हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Virgo sign about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Virgo sign about their love life in the second half of November. आपके लिए पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में अब इस समय आप जिस तरह से अपने पार्टनर को आप टाइम देना चाहते हैं या जिस तरह से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं वहाँ आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। आपकी इच्छा के मुताबिक आपके लव लाइफ में स्थिति नहीं है या अपने पार्टनर के साथ आप टाइम स्पेंड ना कर रहे हों। इस वजह से आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर आपके सामने दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, आपके फैमिली हो सकती है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप अपने रिश्ते पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जो लोग सिंगल हैं ये उनके लिए है कि एक से ज़्यादा लोग आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपके लिए एक से ज़्यादा प्रपोज़ल हो सकते हैं या एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए फ़ैसला लेना है कि किसके साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके मन में दुविधाएं हो सकती है। तो यहाँ पर दो तरह की स्थिति है। एक तो जो लोग किसी रिश्ते में हैं वहाँ पर आप जिस तरह से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या जिस तरह से अपने पार्टनर को के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, यहाँ पर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप अपने रिश्ते में उस तरह से आगे ना बढ़ पा रहे हों या अपने पार्टनर को आप वैसे समय ना दे पा रहे हों जितने की आपके पार्टनर की जो एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में एक से ज़्यादा प्रपोज़ल हो सकते हैं। यहाँ पर कई लोग आपके लिए एक से ज़्यादा लोग अट्रैक्शन फील करते हों। यहाँ डिसीजन आपको लेना है कि यहाँ पर किन के साथ आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर किसी तरह की आपके मन में दुविधा हो सकती है और कुछ लोगों के लिए एक स्ट्रेस है जिसकी वजह से अपने जहाँ पर अपने रिश्ते में आप समय ना दे पा रहे हों, इसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, इसके लिए अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे। चाहे ये कितनी भी प्रॉब्लम हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को आप ख़त्म करेंगे अपने लव लाइफ के लिए या अपने पार्टनर के फेवर में आप किसी तरह का एक्शन लेंगे। यहाँ पर ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से इस रिश्ते में आगे बढ़ना आपके पार्टनर के लिए इस समय मुश्किल है। तो सारी मुश्किलों को ख़त्म करेंगे, आपके पार्टनर प्रॉब्लम्स को सुलझाएंगे, वो आपके लिए आपके पक्ष में वो किसी तरह का फ़ैसला लेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का बढ़ेंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि यहाँ पर
जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर जो भी आपके लाइफ में आ रहा है, जो लोग सिंगल हैं, वहाँ पर आप ये जो भी पार्टनर है आपका इमोशनली काफ़ी मैच्योर है, इनके साथ आपका रिश्ता बेहतर हो रहेगा, या समय के साथ और भी ज़्यादा आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। ये इमोशनली बहुत बैलेंस्ड पर्सन होंगे। यहाँ पर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स जहाँ पर भावनाएं बहुत नियंत्रित होती है, सोच समझकर फैसला लेने वाले या सोच समझकर बोलने वाले, किसी भी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट ना करना इनके पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत सोच समझकर सही शब्दों के साथ ही वो कोई रिएक्शन अगर बहुत ज़रूरी होता है तो वो अपना रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर जब इमोशनल मैच्योरिटी होगी तो आपका रिश्ता भी बेहतर होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होगी कि हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं तो यहाँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, वो पैशनेट फीलिंग रखते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, पैशनेट फीलिंग्स है, किंग ऑफ कप्स है, आपके लिए प्यार है, लेकिन हो सकता है कि ये अपनी भावनाएं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें, तो उसके साथ आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत होगी। किंग ऑफ कप्स जो लोग अपने रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, यहाँ पर आपको इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत है। यहाँ आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं, किंग ऑफ कप्स दोनों ही किंग हैं, तो यहाँ पर आप दोनों में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह की ईगो क्लैश हो सकती है। यहाँ पर आपको इन चीज़ों को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए एक्शन है, और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, यहाँ आपको अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत होगी, उनकी परिस्थितियों को या उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की ज़रूरत होगी। इमोशनल मैच्योरिटी आपको लानी होगी अपने रिश्ते में, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक समझदारी की ज़रूरत है। आपके पार्टनर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, जो भी रिश्ते में जिस वजह से भी दूरियां हैं या सेपरेशन है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पर इसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको उनका साथ देने की ज़रूरत है, उनकी बातों को समझने की ज़रूरत है, उनके इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आप काफ़ी इमोशनल रह सकते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहेंगे। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, उनकी तरफ से आपको किसी तरह का कम्युनिकेशन मिल सकता है, आपसे वो बातचीत करना चाहें ताकि इस प्रॉब्लम को सुलझा सकें या अपनी बातें बता सकें कि किस वजह से आप दोनों के बीच ये सेपरेशन है, अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करना चाहें। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर नाराज़ होने के बजाय अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें, परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। द मून कार्ड आपके मन की दुविधाओं को दर्शाता है। यहाँ पर किंग ऑफ 7 ऑफ कप्स भी है, जो कि आपके मन की दुविधाओं को दर्शाता है। आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं, क्या आपके पार्टनर सही हैं? आपके मन में ये कुछ डाउट्स क्रिएट कर सकता है ये जो भी ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर आपके मन में इस तरह के विचार हो सकते हैं, क्या आपके पार्टनर सही हैं? क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, या जो स्थिति है उसकी वजह से आपको इस रिश्ते से मूव ऑन होना है?
तो इस तरह के आपके मन में कई सारी दुविधाएं हो सकती है। यहाँ पर अपने आप को नियंत्रित रखें। अगर आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो रही है तो आपको गंभीरता से उन बातों को समझने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर को और उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है, इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखेंगे तो अपनी प्रॉब्लम्स को आप सुलझा लेंगे। द मून कार्ड के साथ यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ बातें आपके सामने आ सकती हैं। आपके पार्टनर ने अगर अब तक नहीं कहा है कि क्यों आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है या क्यों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप, तो इससे जुड़ी कोई बात आपके सामने आ सकती है। और अगर आपके रिश्ते पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है तो यहाँ पर अगर अब तक अब वो बातें आपसे छिपी थी या आप उन बातों से अनजान थे तो वो बातें आपके सामने आ सकती है। तो यहाँ पर कुछ के लिए तो आपके पार्टनर की तरफ की बात आपको पता चल सकती है कि सेपरेशन क्यों है, किस वजह से है। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी, जो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो जहाँ पर आप अब तक अनजान हैं उन चीज़ों से, वो सच्चाई आएगी। तो जो भी बातें आपके सामने आ रही है यहाँ पर, ये स्वाभाविक है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हों, लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। अगर आपके पार्टनर की तरफ की बात पता चलती है कि क्यों सेपरेशन है या क्या प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ऐसी बात सामने आ रही है, तो यहाँ पर आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना है, अपने बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में और इमोशनली खुद को अटैच रखने की आप कोई ज़रूरत नहीं है, या ये चीज़ें जहाँ पर आप अपने आप को उस रिश्ते से इमोशनली डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है, तो आपको ख़ुद को इस रिश्ते से भावनात्मक तौर पर अलग करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो भी सच्चाई आपके सामने आ रही है, खुले दिल दिमाग से उस बात पर सोचें। बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी स्ट्रेस में ना डालें। आपको अपने बारे में प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। और अगर लगता है कि ये रिश्ता सही नहीं है तो ज़रूर मूव ऑन कर लें। ये द मून को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये मून क्यों है यहाँ पर। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द मून कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई द मून कार्ड। यहाँ द मून कार्ड है और 4 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर मैरिड हों, इस बात का पता चले आपको, या फिर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उनका रिश्ता कहीं पक्का हो गया हो, फैमिली प्रेशर हो, इस वजह से आप दोनों में ये दूरियां हैं या सेपरेशन है या नो कांटेक्ट है। यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी आ गया है जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई तीसरा है, इस बात की सच्चाई आपको पता चल सकती है। यहाँ पर या तो आपके पार्टनर मैरिड हैं या उनकी शादी होने वाली है, इस बात की सच्चाई आपके सामने आए, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस बात की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, आपके इमोशंस का ओवरफ्लो है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। द मून कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में जो भी सिचुएशन है,
आप अगर रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, आपके पार्टनर सच्चे दिल से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो अपनी भावनाओं को आपको नियंत्रित रखना है। सोच समझकर अपना रिएक्शन दें, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें, उन्हें अपनी बात रखने का मौका दें। और अगर ये कुछ जो कि सच्चाइयाँ आपके सामने आ रही है जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, वहाँ पर अपने आप को नियंत्रित रखें। अपनी भावनाओं को अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की ज़रूरत होगी। प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो बहुत जल्द अगर कुछ गलत है रिश्ते में तो उस रिश्ते से आप बाहर आ पाएंगे। चलिए देखते हैं कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन about their love life in the second half of November. Please give guidance for collective Virgo sign about their love life in the second half of November. This could be the one. You have already met the romantic partner you seek. तो यहाँ पर जिनके साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या जिन्हें भी अपने लाइफ में आप जिन्हें शामिल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर एंजल्स कहते हैं कि यही वो व्यक्ति है जिसके साथ आप अपना जीवन बिताना चाहेंगे। यही आपका वो रोमांटिक पार्टनर है जिन्हें आप हमेशा से पाना चाहते थे अपने जीवन में। तो यहाँ पर कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही है। कोई आपका ड्रीम मैन, कोई ड्रीम वुमन या जिस तरह के पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप उस तरह के पार्टनर को की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल होगा या उनके साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए पहले ही इन बातों को मैंने कहा कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता ऐसा होगा जो कि आपका वो ड्रीम मैन या ड्रीम वुमन होंगी। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट हैं। अगर आप अपने रिश्ते में सोलमेट को अपने जीवन में आप अट्रैक्ट करना चाहते थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो जिनके साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो आपका सोलमेट हो। यहाँ पर जो लोग अपने रिश्ते में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव सोचना, अपने रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को के बारे में सोचना अच्छा रहेगा। आप जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, उन्हीं चीज़ों को आप मैनिफेस्ट होता हुआ देखेंगे। आपकी प्रार्थनाएं, आपके अफर्मेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी अपने रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए आप करेंगे, वो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। तो यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव अपने रिश्ते के बारे में और अपने पार्टनर के बारे में सोचना ज़रूरी है। आपके लिए यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आप जो मैनिफेस्टेशन करेंगे, जो प्रेयर्स करेंगे, वो प्रार्थनाएं आपकी सुनी जाएंगी। आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है, जो पहले से भी किस रिश्ते में है या अब कोई नया रिश्ता शुरू हो रहा है, तो ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं या अपने सोलमेट के साथ आप डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने किसी करीबी मित्र से, अपने किसी फ्रेंड से आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है और एक कम्युनिकेट न कर पा रहे हों या प्रॉब्लम को ना सुलझा पा रहे हों, तो किसी क्लोज़ फ्रेंड की मदद लेंगे तो भी यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट है लव योरसेल्फ फर्स्ट।
योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। यहाँ पर द मून के साथ आपके सामने कुछ सच्चाइयाँ आ सकती है। यहाँ पर आपको पता चल सकता है कि आप जिस पार्टनर्स के साथ डील कर रहे हैं वो मैरिड हैं या उनकी शादी होने वाली है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर ये बातें सच्चाई सामने आती है तो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं सबसे पहले अपने आप को प्यार करें, आप अपने बारे में सोचें। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, धोखा किया है, तो इस बात को उन्हें उनके कर्मों पर आप छोड़ दें। यहाँ पर आपको इस रिश्ते से मूव ऑन होना है। आपके लिए आपका सेल्फ़ रिस्पेक्ट या सेल्फ़ लव बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर खुद पर ध्यान दें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। यहाँ पर इमोशनल नहीं होना है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स इमोशंस, ये स्वाभाविक है कि अगर कोई सच्चाई आती है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, लेकिन उन चीज़ों को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। अपने बारे में सोचें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें। ये उन लोगों के लिए भी होगा ये गाइडेंस जहाँ पर आप अपने पार्टनर से दूर हैं, सेपरेशन है, किसी भी वजह से नाराज़गी हो या परिस्थितियों की वजह से। यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को उन निराशाओं से निकालें। प्रॉब्लम अगर है तो उसे सुलझाने की कोशिश करें, या अगर आपके पार्टनर को थोड़ा वक्त चाहिए तो उन्हें वक्त दें। यहाँ पर इसी बात को लेकर, सिर्फ अपने लव लाइफ को लेकर आप अगर निराशा महसूस कर रहे हैं, अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या जो दूसरी खुशियाँ हैं आपके लिए उन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। एंजल्स कह रहे हैं जब आप खुद को खुश रखेंगे, अपने आप को आप जब महत्व देंगे, अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए आप सोचेंगे, समझेंगे, तो ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी। तो यहाँ पर जहाँ आप अपने रिश्ते को लेकर निराश हैं, और जब आप अपने आप पर फोकस करेंगे, अपने आप पर काम करेंगे, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करेंगे, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। जहाँ पर ये निराशा है, ये निराशाएं ख़त्म होंगी। तो एंजल्स कहते हैं खुद पर ध्यान दें, इससे आप और भी ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव लगेंगे, अपने पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।